बाहर निकल जाए, ये प्रार्थना हर कोई कर रहा है। और अब बात G20 सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी के बयान की। पीएम ने कहा कि आतंकवाद किसी को मंजूर नहीं। पश्चिम एशिया में अस्थिरता चिंता की बात है। पश्चिम एशिया में युद्ध खत्म होना चाहिए। पश्चिम एशिया क्षेत्र में असुरक्षा और अस्थिरता की स्थिति हम सब के लिए चिंता का विषय है। आज हमारा एक साथ आना इस बात का प्रतीक है कि हम सभी मुद्दों के प्रति संवेदनशील हैं और इनके समाधान के लिए एक साथ खड़े हैं। इजराइल और हमास के बीच छिड़े युद्ध में सीज फायर डील को मंजूरी मिल गई है। इजराइल के 50 बंधकों की रिहाई होगी। देर रात जब एक तरफ इजरायली सेना गाजा में आग बरसा रही थी, रॉकेट और ड्रोन से अटैक जारी थे। बमबारी से त्राहिमाम मचा हुआ था जब पूरा गाजा जल रहा था। ठीक उस वक्त नेतन्याहू की उनके अधिकारियों के साथ बैठक जारी थी। मशवरे लिए जा रहे थे कि आखिर कैसे बंधकों को हमास के कब्जे से सही सलामत छुड़ाकर उनके घरों तक पहुंचाया जाए। घंटों तक अधिकारियों ने अपने अपने सुझावों को नेतन्याहू के सामने रखा, लेकिन कोई भी ऐसा तर्क नहीं मिल सका जो नेतन्याहू के जहन में जगह पा सके और हमास के खिलाफ जारी जंग को कुछ वक्त के लिए शांत करा सके। रात गहरी होती गई और सुबह होने से ठीक पहले इजरायल के प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से एक बयान दिया गया। बहुमत के साथ एक ऐसा फैसला लिया गया जिसका किसी को भी इल्म नहीं था। खबर आई कि इजरायली कैबिनेट ने 4 दिन के लिए युद्ध विराम की शर्त मान ली है। यह फैसला चौंकाने वाला था, लेकिन यह एक समझौता है जो हमास के साथ किया जाएगा। इसे कुछ ऐसे समझें कि इन 4 दिनों के युद्ध विराम यानी करीब 96 घंटे के दौरान लड़ाई को पूरी तरीके से रोक दिया जाएगा। इसके बाद हमास की तरफ से पहले 50 बंधकों को रिहा किया जाएगा। दावा किया जा रहा है कि इसमें करीब 30 बच्चे और 12 महिलाओं को छोड़े जाने का प्रस्ताव है, जबकि हमास के कब्जे में 40 बच्चे और 13 से ज्यादा महिलाएं होने का दावा है। बदले में इजरायल अपनी जेलों में बंद 150 फिलिस्तीनी महिलाएं और नाबालिगों को रिहा कर देगा, लेकिन उनमें से कोई भी वो लोग नहीं होंगे जो सीधे तौर पर घातक हमले या हमास से जुड़े हुए हैं। समझौते में एक शर्त यह भी है कि अगर युद्ध विराम आगे भी जारी रहता है तो हमास के कब्जे में 30 अन्य जो बंधक हैं उन्हें भी वो अगले 4 दिनों में रिहा कर देगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि युद्ध खत्म हो गया या फिर नेतन्याहू की ब्रिगेड ने सरेंडर कर दिया या हमास ने अपने हथियार झुका लिए हैं। इन 4 दिनों के बाद इजरायल फिर से मैदान में एक्टिव हो जाएगा। ये दावा खुद नेतन्याहू कर रहे हैं। नेतन्याहू का कहना है इस तरह की बातें की जा रही हैं कि बंधकों को रिहा करने के बाद युद्ध रोक दिया जाएगा। हम युद्ध में हैं और हम युद्ध तब तक जारी रखेंगे जब तक हम अपने सभी लक्ष्य हासिल नहीं कर लेते। युद्ध में कई चरण होते हैं और बंधकों की रिहाई में भी कई चरण होंगे, लेकिन हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हम पूरी तरह से जीत नहीं जाते। सभी बंधकों को खबर असरदार में फिलहाल